मौत के बाद कौन बनेगा मालिक जमीन का, ये फैसला भावनाओं से नहीं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के आधार पर तय होता है। जी हाँ सर, द्वितीय श्रेणी के वारिस कौन है, आज के हमारे वीडियो का टाइटल यही है। गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं कि वर्ग दो के वारिस कौन होते हैं। वर्ग दो के वारिसों की लिस्ट मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर आपके लिए तैयार करके रखी है, सरल उदाहरणों के साथ। आगे की जानकारी मैं आपको उसी में से बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात की जानकारी दे दूं कि वर्ग दो के वारिसों की जो लिस्ट है, वर्ग दो के वारिसों की लिस्ट को और वर्ग एक के वारिसों की लिस्ट को समझने के लिए हमें कुछ कानूनों के कॉम्बिनेशन को एक साथ समझना होगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की जो धारा 8 है, धारा 10 है, धारा 11 है और अनुसूची 1 है, अनुसूची 2 है, और इसमें कुछ परिभाषाएं भी हैं, उनको गोत्रज, बंधु, एकोदर, रक्त आदि, इन सबको हमको देखना और समझना होगा। तब हम इस बात को समझ पाएंगे कि आखिर ये अनुसूची 1 और अनुसूची 2 क्या है, या क्लास फर्स्ट के उत्तराधिकारी कौन है और क्लास सेकंड के उत्तराधिकारी कौन है। अक्सर ये समस्या हर व्यक्ति के सामने, हर घर में पैदा होती है जब कोई हिंदू पुरुष वसीयत लिखे बगैर मर जाता है। आप ये ध्यान रखिएगा कि वसीयत लिखे बगैर यदि किसी हिंदू पुरुष की मृत्यु होती है, तब उसकी संपत्ति, ये जो धारा 8 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की, इसमें बताए गए क्रम से उसके वारिसों में डिसाइड होती है। क्योंकि हमारा वीडियो का टाइटल तो सर सिर्फ यही है कि द्वितीय श्रेणी के वारिस कौन है, तो वो तो मैं आपको उसकी लिस्ट में से पढ़ के बता दूंगा। लेकिन ये जो द्वितीय श्रेणी के वारिस हैं, जो अनुसूची 2 है, इसका जिक्र कहाँ आया है, किस कानून में आया है? तो इसका जिक्र आया है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 में। धारा 8 ये कहती है कि यदि कोई हिंदू पुरुष वसीयत लिखे बगैर मर जाता है, तब उसकी संपत्ति सबसे पहले अनुसूची के वर्ग 1 के वारिसों में दी जाएगी। जब आप ये सुनिएगा सर, अनुसूची का उल्लेख कहाँ आया है, तो अनुसूची का उल्लेख यही इसी धारा के अंदर आया है, और यही धारा बड़ी महत्वपूर्ण है। जब अनुसूची 1 के वारिस में से कोई जीवित नहीं होगा, तो अनुसूची 2 के वारिसों में दी जाएगी, जो हमारे आज के वीडियो का टाइटल है। जब अनुसूची 2 का भी कोई वारिस नहीं होगा, तब उस मृतक की संपत्ति उसके गोत्रजों को जाएगी। तीसरी स्थिति में गोत्रज में नहीं होंगे, तो चौथी स्थिति में जाएगी बंधुओं में। तो वर्ग 1 के वारिस कौन होते हैं, इस पे मैंने पिछला वीडियो कल ही मेरे चैनल पर अपलोड किया है, पूरी डिटेल के साथ। मैंने 55 मिनट का वो वीडियो है, उसमें पूरी डिटेल के साथ मैंने जानकारी दी है, और अनुसूची में जो वारिसान हैं उनको भी पढ़कर उसमें डिटेल के साथ सरल उदाहरणों से समझाया है, और उसकी ई बुक पीडीएफ को उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा उसके लिंक को दे दिया गया है। वर्तमान जो हमारा वीडियो है, हु इज द क्लास सेकंड हियर्स, इसकी जो लिस्ट है वो ई बुक पीडीएफ के अंदर मौजूद है। तो आज के वीडियो में सर हम जिन महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा करेंगे वो बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, और इन सबको एक कॉम्बिनेशन के साथ ही सर समझा जाएगा। और इसके बाद जो मैं अब आपको आगे की जानकारी देने वाला हूँ, वो ई बुक पीडीएफ के अंदर से ही मैं आपको जानकारी दूंगा। पहले मैं बुक के अंदर से आपको कुछ जानकारी प्रदान कर दूं। पीडीएफ के अंदर से देता हूं, जहां मैंने वर्ग 2 के वारिसों की लिस्ट को तैयार करके रखा है, सरल उदाहरणों के साथ, धारा 11 के साथ। क्योंकि आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अनुसूची वर्ग 2 के जो वारिसान है, उसमें जो संपत्ति का विभाजन होगा वह धारा 11 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में बताए गए नियमों के अनुसार होगा। इसी प्रकार से अनुसूची के वर्ग 1 में जो वारिस दिए गए हैं, उनमें संपत्ति का विभाजन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 10 के तहत होता है। इन पे धारा 10 पे, धारा 8 पे और अनुसूची 1 पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, और उसकी ई बुक भी मेरे द्वारा लिखी जा चुकी है, जो मेरे चैनल पर उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो आइए सर, हम आज बात करते हैं हु इज द क्लास सेकंड हियर्स। लेट्स गो सर, ई बुक में से आपको आगे की जानकारी देता हूं। लेट्स गो सर। जैसा कि सर आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक, ये मेरे द्वारा मेरे ई बुक स्टोर का नाम रखा गया है, और उसमें तकरीबन 180 से ऊपर प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक मेरे द्वारा अपलोड की जा चुकी हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक क्या है? ये प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का निराकरण करने की एक कोशिश है। ये आपको किसी कानून की किताब में नहीं मिलेगा सर, सारा कॉम्बिनेशन एक जगह इन सरल उदाहरणों के साथ। ये जो मैं आपको देकर बता रहा हूं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, इसमें ये अनुसूचियां दी गई अंत में।
तो ये सिर्फ अनुसूचियां ही दी गई हैं, लेकिन अनुसूचियों को समझा कैसे जाएगा वो मेरी ई बुक पीडीएफ के अंदर मौजूद है, सरल उदाहरणों के साथ मौजूद है। अब इसमें जैसे कि प्रारंभ में मैंने लिखा है, जो लाइन वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको पढ़ के सुनाई थी, मौत के बाद कौन बनेगा मालिक जमीन का, यह फैसला भावनाओं से नहीं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत डिसाइड होगा। कई लोग सोचते हैं कि भाई बहन सबको बराबर हिस्सा मिलेगा, लेकिन सच ये है कानून में हर रिश्ते का क्रम तय है और यही क्रम तय करता है कि कौन वारिस है और कौन वारिस नहीं है। तो आइए सर अब हम बढ़ते हैं। हु इज द क्लास सेकंड लीगल हियर्स। सबसे पहले मैं आपको उस लिस्ट से परिचित करा देता हूं, उसके बाद में आपको इस ई बुक पीडीएफ से परिचित कराऊंगा। शुरुआत करते हैं मुद्दे की बात से। जो हमारा मुद्दा है, विशेष टॉपिक, ये हम आ चुके हैं सर इस लिस्ट पर। ये ई बुक पीडीएफ के अंदर से ही जानकारी मैं दे रहा हूं, और जानकारी देने का मकसद मेरा यही है कि आप ये भली भांति परिचित हो जाएं कि आखिर इस पीडीएफ में है क्या, इस प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक में है क्या। जब आप इसको देख लें, सुन लें और समझ लें, और उसके बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी, तभी आप इसको परचेज करें। इसलिए मैं इसके अंदर से जानकारी दे रहा हूं सर। सबसे पहले हम आते हैं मुद्दे की बात पर, धारा 11 पर। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा क्या कहती है, और अनुसूची वर्ग 2 के वारिस। तो वर्ग 2 के वारिस में कौन कौन लोग आएंगे ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि जब घर में विवाद पैदा होता है संपत्ति के बंटवारों को लेकर, तो बड़ी त्राही त्राही मच जाती है सर। बड़े मन मुटाव हो जाते हैं, दुश्मनियां रंजिशें हो जाती हैं, अदालत में बात पहुंच जाती है। कोई कहता है कि ये बाड़ा मेरा है, वो कोई कहता है कि ये बिल्डिंग मेरी है, कोई कहता है ये 100 बीघा जमीन मेरी है। मतलब किसी को पता ही नहीं है, बस जिसने सेवा कर ली माता पिता की अंतिम समय में, और सभी लोगों ने अगर सेवा कर ली, तो वो यही चाहते हैं कि सारी संपत्ति हम ही को मिल जाए। लेकिन सर कानून भी कुछ बना हुआ है, ये अगर वसीयत उनके द्वारा लिख दी गई आपकी सेवा से खुश होके, वो एक मैटर सर अलग हो जाएगा कि वो उन्होंने आपकी सेवा से खुश होके वसीयत के जरिए आपको प्रॉपर्टी दे दी, तो फिर ये कोई भी धारा अप्लाई नहीं होगी वहां पे। इस धारा के लागू होने की शर्त ही यही है कि निर्वसीयती वो मरा है, वो हिंदू पुरुष वसीयत लिखे बगैर उसकी मृत्यु हुई है, तभी ये कानून अप्लाई होगा, वरना कोई कानून अप्लाई नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्ग 2 के वारिसों की सूची में कौन कौन लोग आते हैं। आप ऑल इंडिया में, ये मेरा सर जो वीडियो है, ये ऑल इंडिया के प्रत्येक उस नागरिक के लिए है जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से शासित होते हैं। और ये वीडियो मेरा सिर्फ ऑल इंडिया के लिए ही नहीं, भारत के जो हिंदू विधि से शासित होने वाले लोग हैं, जो विदेशों में, चाहे वो अमेरिका में, चाहे स्विट्जरलैंड में, चाहे देश के किसी भी, विदेश के किसी भी कोने में, संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी वो निवास करते हैं और उनकी संपत्तियां भारत में हैं और भारत के निवासी हैं, तो उनके लिए भी बड़ा उपयोगी वीडियो है, क्योंकि उनकी संपत्ति का भी निराकरण हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत ही होगा। तो ये सिर्फ भारत ऑल इंडिया के लिए ही नहीं, सिर्फ यह इंडिया के अलावा भारत विदेशों में जहां जहां भारत के लोग निवास करते हैं, उन सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो है। क्योंकि हर व्यक्ति ये जानना चाहता है, वो सर्च करता है, ढूंढता है इन टॉपिकों को कि आखिर अब हमारे परिवार में इनकी मृत्यु हो गई, तो ये संपत्ति किस प्रकार से किसको कैसे मिलेगी। अब जब पता नहीं होता है, तो जो विदेश में जो लोग रह रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में जो भारतीय रह रहे होते हैं और जो हिंदुस्तान में उनके अन्य वारिस रह रहे होते हैं, तो वो उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर लेते हैं। अब वो वहां अमेरिका में बैठा हुआ वो व्यक्ति सोचता है, भारतीय व्यक्ति, कि मेरी संपत्ति का मेरा हिस्से का क्या होगा। तो आप सभी लोगों के सवाल का जवाब सर आज के इस वीडियो में मौजूद है। इस वीडियो में मैं वर्ग 2 की ही नहीं, वर्ग 1 की अनुसूची की भी जानकारी दूंगा, ताकि ये वीडियो संपूर्ण रूप से मुकम्मल हो जाए और आपको पूर्ण और कंप्लीट जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर प्राप्त हो जाए। सबसे पहले आप ये तय करिए कि आपका मुकाम क्या है, आप किस श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं। हम वर्ग 2 की अनुसूची के उत्तराधिकारी हैं कि वर्ग 1 की अनुसूची के उत्तराधिकारी हैं। अब मैं वर्ग 2 के वारिसों की लिस्ट के नाम पढ़ रहा हूं, आपका मुकाम सुनने के बाद तय कर लें कि आप किस मुकाम पर आते हैं, वर्ग 2 में किस जगह आपका मुकाम है। और उसके बाद में अंत में वर्ग 1 की भी लिस्ट पढ़ूंगा, तो आप ये भी डिसाइड कर लीजिएगा कि आप वर्ग 1 की अनुसूची में आते हैं या वर्ग 2 की अनुसूची में आते हैं, या गोत्रज में आते हैं या बंधु में आते हैं। हम हिंदू पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं सर, जो वसीयत लिखे बगैर मरा है। आप ध्यान रखिएगा, हिंदू नारी की दशा में उत्तराधिकार का क्रम अलग होता है, वो आपको मैं शार्ट में बता देता हूं। वहां पर ये अनुसूचियां लागू नहीं होती हैं सर। अनुसूची 1 और अनुसूची 2 का जो मुख्य ताल्लुक है वो धारा 8 से है कि कोई हिंदू पुरुष यदि वसीयत लिखे बगैर मर जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है, तो उसकी संपत्ति इन्हीं अनुसूचियों के आधार पर
उसके उत्तराधिकारियों में बांटी जाएगी। लेकिन यदि कोई हिंदू नारी वसीयत लिखे बगैर मर जाती है तो उसकी संपत्ति सबसे पहले पुत्र और पुत्रियों और पति को, दूसरे में पति के वारिसों को, तीसरे में माता और पिता को, चौथे में पिता के वारिस को और अंत में माता के वारिसों को मिलेगी। और इसमें अपवाद भी दिए गए हैं कि यदि कोई संपत्ति विरासत में हिंदू नारी को उसके पिता या माता से प्राप्त हुई है और उसके पुत्र या पुत्री के, जिसके अंतर्गत पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के बच्चे भी आते हैं, इनका अभाव है, ये लोग मौजूद नहीं है, तो पिता के वारिसों को वापस लौट जाएगी। और इसी प्रकार से यदि हिंदू नारी को कोई संपत्ति उसके पति या ससुर से प्राप्त हुई है और इन लोगों का अभाव है कि मृतक के किसी पुत्र या पुत्री के, जिसके अंतर्गत पूर्व मृत पुत्र के पुत्र या पुत्री के बच्चे भी आते हैं, इनका अभाव है, ये लोग नहीं है, तो ये संपत्ति पति के वारिसों को लौट जाती है। ये आपने इसमें सुन लिया, ये बुक में से ही मैंने आपको धारा दी है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की। बताने का मेरा मकसद यही था कि अक्सर लोगों के मन में डाउट और कंफ्यूजन होता है कि यदि कोई हिंदू नारी वसीयत लिखे बगैर मर जाती है तो उसकी संपत्ति भी इन्हीं अनुसूचियों के तहत विभाजित होगी। नो सर, बिल्कुल नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदू नारी की दशा में यदि कोई महिला वसीयत लिखे बगैर मृत्यु होती है तो उसमें एक विशेष क्रम दिया गया है, जो मैंने अभी आपको बुक के अंदर से पढ़ के बताया है। और हिंदू पुरुष, जो धारा 8 है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की, उसमें इन दोनों अनुसूचियों का उल्लेख है, इनका ताल्लुक इसी से है। और अनुसूची 1 है जो वर्ग वारिसों की लिस्ट में, वर्ग 1 के वारिसों की लिस्ट है, तो उसमें तमाम वारिसों में जो बंटवारा होगा वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 10 के तहत होगा। और वर्ग 2 की सूची के वारिसों में जो मैं आपको बता रहा हूं, इनमें सभी में यदि कोई आते हैं तो इनमें जो बंटवारा होगा, संपत्ति का विभाजन होगा, वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 11 के तहत होगा। और आज के हमारे वीडियो का मुख्य टॉपिक यही है कि द्वितीय श्रेणी के वारिस कौन है। तो आज मैं धारा 11 और द्वितीय श्रेणी के जो वारिसान है उस पर ही मुख्य फोकस करते हुए आपको जानकारी दे रहा हूं, और आगे वर्ग 1 और धारा 10 की भी जानकारी मैं सर आपको दे दूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ग 2 के वारिसों की सूची में नंबर 1 आता है सर पिता। आपके साथ भी क्या स्थिति ऐसी ही है कि वर्ग 1 के वारिस में कोई मौजूद नहीं है और वर्ग 2 के वारिस में सिर्फ आप एक पिता ही जीवित हैं? तो आप इसको नोट कर लें, आपको ये बात पता लग चुकी है कि आप वर्ग 2 की वारिस में सबसे नंबर 1 पे हैं, पिता। ओके सर, मृतक की यदि कोई हिंदू पुरुष वसीयत लिखे बगैर मर गया है और उसमें सिर्फ उसके परिवार में सिर्फ पिता ही जीवित बचा है, तो वो वर्ग 2 की सूची का नंबर फर्स्ट वारिस होगा। आप इसको नोट कर लें, आपको एक बात पता लग चुकी है। दूसरी बात में आता है, इसमें 4 चीजें दी गई हैं दो में। नंबर 1 पुत्र की पुत्री का पुत्र, दूसरा पुत्र की पुत्री, तीसरा भाई और बहन। अब क्या आप पुत्र की पुत्री का पुत्र हैं? पुत्र की पुत्री, पुत्र की पुत्री का पुत्र है। आप इस बात को समझ लीजिए कि जो मरने वाला व्यक्ति है उसका कोई पुत्र है और उसकी कोई पुत्री है और उसका कोई पुत्र है। अगर आप इसमें आते हैं, आप नोट कर लें, ये आपको पता लग चुका है। इसी प्रकार पुत्र की पुत्री, ये भी वर्ग 2 के वारिस की सूची में आती है। और भाई है मृतक के और बहन है, वो भी वर्ग 2 की अनुसूची में आते हैं। आप नोटेट करते चलिए। ये ऑल इंडिया के ही लिए नहीं सर, ये इंडिया के बाहर विदेशों में जहां जहां भारतीय लोग बसे हुए हैं उन सब के लिए ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये कानून के तहत मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। ऑल इंडिया के समस्त भारतीय जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से शासित होते हैं, उनके अलावा विदेशों में जैसे कि अमेरिका खास तौर से, वहाँ काफी मात्रा में भारतीय लोग रहते हैं, और उसके अलावा अन्य देशों में भी भारत के अलावा जहां जहां भारतीय रहते हैं और उनकी संपत्ति भारत में स्थित है और उनको भी उनका विभाजन अगर करना है, तो उन सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो में, मेरे इस वीडियो को सुनने के बाद आपको आपके हर सवाल का जवाब प्राप्त होगा कि आखिर आपकी संपत्ति में आप किस मुकाम पर आते हैं और कैसे प्राप्त करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं सर तीसरे नंबर पे। नंबर 1 है पुत्री के पुत्र का पुत्र। क्या आप मृतक की पुत्री के पुत्र का पुत्र हैं? तो आप वर्ग 2 की अनुसूची में माने जाएंगे। दूसरा है पुत्री के पुत्र की पुत्री। यदि आप निर्वसिती मरने वाले पुत्री के पुत्र की पुत्री हैं तो आप वर्ग 2 की अनुसूची में मानी जाएंगी। तीसरा है पुत्री की पुत्री का पुत्र। यदि आप निर्वसिती मरने वाले हिंदू पुरुष की पुत्री का पुत्र है तो आप वर्ग 2 की अनुसूची में माने जाएंगे। चौथे नंबर पे पुत्री की पुत्री। यदि आप निर्वसिती मरने वाले हिंदू पुरुष की पुत्री की पुत्री हैं तो आप वर्ग 2 की अनुसूची में मानी जाएंगी। नंबर चौथे में भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 भाई का पुत्र, बहन का पुत्र, भाई की पुत्री और बहन की पुत्री।
यदि आप भी निर्वसिती मरने वाले हिंदू पुरुष के भाई के पुत्र हैं, बहन के पुत्र हैं, बहन की भाई की पुत्री हैं और बहन की पुत्री हैं, तो आप भी वर्ग 2 की अनुसूची में माने जाएंगे। 5वें पे आएगा मृतक जो निर्वसिती मरा है उसके पिता का पिता और पिता की माता, ये वर्ग 2 की अनुसूची में माने जाएंगे। 6ठे नंबर पे आता है निर्वसिती मरने वाले हिंदू पुरुष जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 में बताया गया है, उसके यदि पिता की विधवा है और कोई भाई की विधवा है तो उन्हें भी अनुसूची के वर्ग 2 की वारिसों की सूची में माना जाएगा। 7वें में आएगा निर्वसिती मरने वाले हिंदू पुरुष के कोई पिता का भाई है और पिता की यदि कोई बहन है तो वो भी अनुसूची के वर्ग 2 की वारिसों में मानी जाएगी। और नंबर 8वां है निर्वसिती मरने वाले हिंदू पुरुष जो धारा 8 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में बताया गया है कि माता का पिता और माता की माता है तो वह अनुसूची के वर्ग 2 की वारिसों में मानी जाएंगी। इसी प्रकार से 9वें नंबर पे है निर्वसिती मरने वाले हिंदू पुरुष की कोई माता का भाई है और माता की बहन है तो उन्हें वर्ग 2 के अनुसूची में माना जाएगा। स्पष्टीकरण में इसमें दिया गया है इस अनुसूची में भाई या बहन के प्रति निर्देशों के अंतर्गत उस भाई या बहन के प्रति निर्देश नहीं है जो एकोदर रक्त के हों। एकोदर रक्त का मतलब है माँ एक है और पिता अलग अलग हैं। मतलब माँ एक है और पिता अलग अलग हैं। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि यदि किसी महिला की शादी हुई और उन दोनों से एक बेटा या बेटी पैदा हो गए, अब उसके बाद उस महिला के पति की मृत्यु हो गई, महिला ने दूसरा विवाह कर लिया, दूसरा विवाह करने के बाद दूसरे विवाह से भी उस महिला को संतान पैदा हो गई, तो एक महिला की 2 संतानें हो गई, पहले वाले पति से एक संतान, दूसरे वाले पति से दूसरी संतान, तो माता तो एक हो गई और उसके पिता अलग अलग हो गए, तो इन्हें एकोदर रक्त माना जाएगा और एकोदर रक्त को इसमें शामिल नहीं माना गया। इस अनुसूची में भाई या बहन के प्रति निर्देशों के अंतर्गत उस भाई या बहन के प्रति निर्देश नहीं है जो केवल एकोदर रक्त के हों, उनको इसमें शामिल नहीं माना गया है। तो ये तो सर मैंने आपको अनुसूची पढ़ के बता दी है। अब हम आते हैं कि इस अनुसूची में जो जो नाम दिए गए हैं उनमें संपत्ति का वितरण कैसे होगा। अनुसूची 2 के वर्ग के वारिसों में किसी एक प्रविष्टि में जो वारिसों के बीच निर्वसिती की संपत्ति ऐसे विभाजित की जाएगी कि उन्हें बराबर अंश मिले। यानी वर्ग 2 में जो वारिस पहली एंट्री में जीवित हैं केवल उन्हें संपत्ति मिलेगी। ये पूरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूं सर मैं आपको। अब जो मैंने अभी वारिसान की लिस्ट आपको पढ़ के बताई है उसमें हर एक को किस प्रकार से कितनी संपत्ति मिलेगी। यानी यदि पहली प्रविष्टि का कोई भी वारिस जीवित नहीं है तो अगली एंट्री के वारिसों का समान भाग मिलेगा। प्रत्येक एंट्री एक समूह की तरह मानी जाएगी। अब वर्ग 2 के वारिसों की व्याख्या और सरल उदाहरण हम नंबर एंट्री 1 देख लेते हैं। मैं बुक को भी हाथ में ले लेता हूं सर ताकि उससे मेरी ई बुक की भी टेली होता जाएगा। ये जो मैंने टाइप किया हुआ है इसमें उसकी पुष्टि भी मैं इससे करता जा रहा हूँ और आपको भी कंफर्मेशन होती जा रही है। इसमें जो लिस्ट दी गई है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ, कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख लें। ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की मेन बुक है और इसकी एंट्री में जो नंबर 1 में आता है पिता। अब इसको हम एक सरल उदाहरण से कैसे समझेंगे सर कि यदि मृतक की मृत्यु बिना वसीयत के होती है और कोई क्लास 1 का वारिस नहीं है। क्लास 1 क्या होती है सर? ये भी जो वर्ग 2 की जो मैंने अभी आपको अनुसूची पढ़ के बताई है लिस्ट है, ऐसे ही वर्ग 1 की भी लिस्ट है जिसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूं पूरी डिटेल के साथ। 55 मिनट का वीडियो है, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। उसकी ई बुक पीडीएफ भी उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में भी उसकी जानकारी भी दे दूंगा। क्यों? क्योंकि ये सभी एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि यदि हमने एक को समझा और दूसरे को नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा। जब हम सबको समझेंगे तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। धारा 8, धारा 10, 11, अनुसूची 1 और 2, ये कुल 5 चीजें। इन 5 चीजों को मिलाकर एक मुट्ठी बनती है सर। कौन कौन सी 5 चीजों को मिलाकर मुट्ठी बनती है? नंबर 1 है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8। नंबर 2 है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 10 जिसमें अनुसूची वर्ग 1 के वारिसों में संपत्ति का वितरण किस प्रकार से किया जाएगा बताया गया। नंबर 3 है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 11। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें अनुसूची के वर्ग 2 में जो वारिसान की लिस्ट में नाम दिए गए हैं उनमें संपत्ति का वितरण किस प्रकार से किया जाएगा इसके बारे में बताया गया है। ये हो गया सर 3 चीजें हो गई आपकी 8, 10 और 11 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की। और अगली आएगी अनुसूची 1 और 5वें नंबर पे आएगी अनुसूची 2। तो ये 5 चीजें हो गई। उन 5 चीजों को मिला के आप बांध लें मुट्ठी, तो ये हो गया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की संपूर्ण जानकारी का एक मुकम्मल
पैकेज आप मान लें इसको कि यदि आपने इन चीजों को समझ लिया, हालांकि इसमें धारा 9 भी है, धारा 6 भी है, और भी धाराएं भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों में जो मुख्य मुख्य बातें हैं, यदि आपने इनको समझ ली तो आप घर बैठे इस बात को समझ पाएंगे कि आखिर आपको कौन से वारिस की लिस्ट में आप आते हैं और आपको कितनी संपत्ति किस प्रकार से प्राप्त होगी। अब हम आगे बढ़े सर, हम सीधे उदाहरण 1 पे हैं सर। हम पिता जो है वर्ग 1 की सूची में आता है नंबर 1 पे। इसका उदाहरण है कि यदि मृतक की मृत्यु बिना वसीयत के होती है और कोई क्लास 1 वारिस नहीं है तो पिता को संपूर्ण संपत्ति मिलेगी। उदाहरण है, राम की मृत्यु हो जाती है, ना पत्नी ना पुत्र ना पुत्री ना माता है, सिर्फ तो पिता जीवित है, पिता को 100% संपत्ति का अधिकार मिलेगा। ये उदाहरण 1 हो गया सर। अब हम आते हैं सर प्रविष्टि क्रमांक 2, एंट्री 2 में। ये वर्ग 2 की लिस्ट में जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ के बताई थी, उसमें मैं क्रम वाइज चल रहा हूँ सर आपको, और बुक को भी मैं साथ में लेके बैठा हूँ। इसमें है दूसरे नंबर में है सर पुत्र की पुत्री का पुत्र, पुत्र की पुत्री की पुत्री, और भाई और बहन। वही सर इसमें लिखा गया है। इसको हम उदाहरण से कैसे समझेंगे कि यदि पिता जीवित नहीं है तो इसको सर हम उदाहरण से समझ लेते हैं। कैसे हम समझेंगे? उदाहरण से कि यदि पिता जीवित नहीं है तो संपत्ति इन चारों में समान रूप से बांटी जाएगी। जैसे राम की मृत्यु हुई, उनके कोई बच्चे नहीं है, पिता नहीं है, पर एक भाई और एक बहन है। भाई और बहन को संपत्ति बराबर मिलेगी। यदि पुत्र की पुत्री का पुत्र या पुत्री जीवित हो तो वे भी समान अंश पाएंगे। ये नंबर दूसरी एंट्री का उदाहरण हो गया वर्ग 2 के वारिसों में। अब इसमें आता है तीसरे नंबर पे। इसमें भी 4 दिए गए हैं, पुत्री के पुत्र का पुत्र, पुत्री के पुत्र की पुत्री, पुत्री की पुत्री का पुत्र, और पुत्री के पुत्री की पुत्री। ये भी सर बुक में यही लिखा गया है। एंट्री 3 में हम बात कर रहे हैं। इसको उदाहरण से देख लेते हैं। मोहन की मृत्यु होती है। इसको सर हम सरल उदाहरण से समझ लेते हैं कि मोहन की मृत्यु होती है, क्लास 1 में कोई नहीं है, पिता भाई बहन भी नहीं, लेकिन उसकी पुत्री की पुत्री का पुत्र है, नाती का बेटा जीवित है, तो तब वह संपूर्ण संपत्ति का वारिस होगा। ये हो गया सर 3। अब हम देख लेते हैं एंट्री 4 को। भाई का पुत्र, बहन का पुत्र, भाई की पुत्री और बहन की पुत्री। इसको उदाहरण से कैसे समझेंगे हम? यदि पहले की प्रविष्टियों का कोई वारिस जीवित नहीं है, वर्ग 1 के वारिसों की लिस्ट और वर्ग 2 के वारिसों की लिस्ट में ऊपर कोई व्यक्ति जीवित नहीं है, तब राम, एक उदाहरण है सर ये, कि राम की मृत्यु के बाद केवल भाई का पुत्र और बहन की पुत्री बची हैं, तब दोनों बराबर अंश में संपत्ति इनको मिलेगी। अब आता है सर हमारा एंट्री नंबर 5, पिता का पिता और पिता की माता। इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं। ये वर्ग 2 के वारिसों की लिस्ट पर सर चर्चा हो रही है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत। आप ध्यान रखिएगा, धारा 8, धारा 10 और वर्ग 1 के वारिसों की लिस्ट में मैं आपको शॉर्ट में परिचित कराऊंगा आगे, ताकि आप समझ सकें कि आखिर वर्ग 2 की अनुसूची में कौन है और वर्ग 1 की अनुसूची में कौन है। यदि उदाहरण है, यदि उपरोक्त तो कोई वारिस नहीं है, पर दादा दादी मतलब पिता के माता पिता जीवित हैं, तो संपत्ति दादा और दादी में बराबर बांट दी जाएगी। ये इसका उदाहरण हो गया सर। हम आते हैं एंट्री 6 में, पिता की विधवा और भाई की विधवा। ये इसमें दिया हुआ है सर बुक में, पिता की विधवा और भाई की विधवा। यही मैंने इसमें भी टाइप किया हुआ है ई बुक पीडीएफ में। उदाहरण है, यदि उपरोक्त तो कोई नहीं है, क्लास 1 क्लास 2 में उपरोक्त में कोई नहीं है, और पिता क्लास 1 के वारिस और क्लास 2 के वारिस में कोई भी नहीं है ऊपर के सूची में, तो पिता या भाई की विधवा जीवित है, तब संपत्ति इन दोनों में बराबर बांटी जाएगी। अब हम आते हैं सर एंट्री नंबर 7 में, माता का पिता और माता की माता। माता का माता, एक मिनट सर, पिता का भाई और पिता की बहन। एक मिनट सर, पिता का भाई और पिता की बहन, हाँ ये आती है 7 में। उदाहरण से हम समझ लेते हैं। रमेश की मृत्यु होती है, उसके ऊपर कोई वारिस नहीं है, पिता का भाई मतलब चाचा और पिता की बहन मतलब बुआ जीवित है, दोनों बराबर हिस्से में वारिस होंगे। यदि केवल पिता का भाई और पिता की बहन जीवित हैं तो संपत्ति दोनों में समान भागों में बांट दी जाएगी। प्रविष्टि 8 में आते हैं सर हम। ये बुक से भी टेली करता जा रहा हूँ सर, मैं आपके सामने हाथ में बुक लेके भी बैठा हूँ मैं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की, कि माता का पिता और माता की माता। माता का पिता और माता की माता। राम की मृत्यु हुई, ऊपर की सभी प्रविष्टियों के कोई वारिस नहीं है, परंतु नाना नानी जीवित हैं, मतलब माता का पिता मतलब नाना हुए और माता की माता मतलब नानी हुई। ये तो आप भी जानते हैं, एक सामान्य सी बात है। तो संपत्ति नाना और नानी में बराबर बांटी जाएगी। अब आता है 9वां नंबर सर इसमें, माता का भाई और माता की बहन। माता का भाई और माता की बहन, ये अंत है सर इसका, लास्ट। जब केवल मामा और मौसी जीवित हैं। माता का भाई मतलब मामा जी हुए, चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा। एक आपने कहावत बड़ी सुनी होगी, चांद तारों से भी प्यारा मेरा मामा, चंदा मामा से भी प्यारा मेरा मामा।
केवल मामा और मौसी जीवित हैं, बाकी सबका देहांत हो चुका है, तब मामा और मौसी को संपत्ति बराबर हिस्सों में मिलेगी। स्पष्टीकरण है, इस अनुसूची में भाई या बहन का अर्थ केवल सगे सगो भाई बहनों से, ना कि केवल एकोदर रक्त, हाफ ब्लड और फुल ब्लड। फुल ब्लड मतलब सगे भाई बहन, और हाफ ब्लड मतलब जो है कि एकोदर रक्त। अब वो किस प्रकार से हाफ ब्लड में आपको वीडियो के प्रारंभ में बता चुका हूँ, एकोदर रक्त की पूरी डेफिनेशन के बारे में। एक सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी है सर, जिसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। रामेश्वरी देवी विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार AIR 2000 AC 735। ये कुछ मरने के बाद कुछ पेंशन से रिलेटेड इनके मैटर थे। कुछ दो शादियों का मैटर था और बच्चे थे जो है कि पहली पत्नी ने भी दावा किया था। कुछ सेवा संबंधी उसमें उत्तराधिकार के बारे में था कि वो पहली शादी हुई, दूसरी शादी हुई और दूसरी शादी के बच्चे थे, उन सब ने दावा किया था। पूरी डिटेल है, तो उसमें एक संक्षिप्त जो सार है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर वारिसों के अधिकार में विवाद था कि कौन वर्ग 1 और कौन वर्ग 2 में आएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत वर्ग 1 के वारिसों की अनुपस्थिति में ही वर्ग 2 के वारिसों को अधिकार प्राप्त होगा, और वर्ग 2 में जो पहले क्रम की प्रविष्टि में है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इस निर्णय में न्यायालय ने धारा 8, 9 और 11 संयुक्त रूप से विश्लेषण करते हुए कहा कि वर्ग 2 में प्रविष्टियों का क्रम ही उत्तराधिकार का आधार है। ये बताया गया इसमें। इसको हम संक्षेप में समझ लेते हैं सर, एक लिस्ट के जरिए कि जो कौन कितना हिस्सा प्राप्त करेगा। वैसे तो बराबर ही है, लेकिन नंबर 1 पे जो पिता हैं, अगर वही हैं सिर्फ, तो संपूर्ण संपत्ति वो प्राप्त करेंगे। उसके बाद के जितने भी हैं सबको बराबर अंश होगा। ये पूरे 9 जो हैं, भाई बहन, पुत्री की पुत्री की संतानें और पुत्री के पुत्र पुत्री की संतानें, भाई बहन की संतानें, दादा दादी, पिता भाई की विधवा, पिता का भाई, पिता की बहन, नाना नानी, मामा मौसी, ये सब बराबर अंश में प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से धारा 11 स्पष्ट करती है कि क्रमवार रूप में बांटी जाएगी। किसी एक एंट्री के वारिस जीवित हो तो अगले एंट्री तक नहीं पहुंचा जाता। हर एंट्री के अंदर सभी वारिसों को बराबर हिस्सा मिलेगा। केवल होल ब्लड संबंधी सगे भाई बहन क्लास 2 वारिस में माने जाते हैं। तो ये तो सर हो गया। आज के इस वीडियो में मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। हमारे वीडियो का जो टॉपिक है सर कि हु इज द क्लास सेकंड लीगल हियर्स, द्वितीय श्रेणी के वारिस कौन है। तो द्वितीय श्रेणी के वारिस कौन है ये भी मैंने आपको बता दिया। इससे संबंधित धारा भी मैंने आपको बता दी। धारा 11 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की और वर्ग 2 की अनुसूची भी आपको बता दी, और इनके जो सरल उदाहरण मैंने ई बुक PDF, जिसको प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक भी मैं कहता हूं, उसके अंदर से पढ़ के मैंने सरल तरीके से आपको समझा भी दिए। अब हम आते हैं सर वर्ग 1 पे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वीडियो में आगे, वीडियो को समाप्त करने से पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं उस पर भी, ताकि आपको इसी वीडियो में दोनों जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाए। हालांकि इस वर्ग 1 के वारिस कौन है, इस पे मैं स्पेशल वीडियो 55 मिनट का मेरे चैनल पर मैंने कल ही अपलोड किया है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें पूरी डिटेल में मैंने जानकारियां दी हैं, लेकिन मैं आपको उसमें संक्षिप्त जानकारी दे देता हूं, क्योंकि इसका ताल्लुक है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 जो है, मैंने इसकी परिभाषा आपको पढ़ के बता दी है। अब सिर्फ धारा 10 की डेफिनेशन सर मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा। जो बुक में लिखी हुई है वही डेफिनेशन सर मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ये जो बुक में लिखी हुई है यही डेफिनेशन मैंने इसमें टाइप भी की है और इसको सरल उदाहरणों से समझाया भी है कि अनुसूची के वर्ग 1 के वारिसों में संपत्ति का वितरण निर्वसियती की संपत्ति अनुसूची वर्ग 1 के वारिसों में निम्नलिखित नियमों के अनुसार विभाजित की जाएगी। कुल 4 नियम इसमें दिए गए हैं, जिसमें नियम नंबर 1 है निर्वसियती की विधवा को, या यदि एक से अधिक विधवाएं हो तो सब विधवाओं को मिलाकर एक अंश मिलेगा। दूसरी स्थिति है सर इसमें निर्वसियती के उत्तरजीवी पुत्रों और पुत्रियों और माता हर एक को एक एक अंश मिलेगा। तीसरी स्थिति है सर हमारी इसमें थर्ड, निर्वसियती के हर एक पूर्व मृत पुत्र की या हर एक पूर्व मृत पुत्री शाखा में के सब वारिसों को मिलाकर एक अंश मिलेगा। नियम 4 है, नियम 3 में जो निर्दिष्ट अंश है उसका वितरण जो नंबर 1 इसमें पूर्व मृत पुत्र की शाखा में के वारिसों के बीच ऐसे किया जाएगा कि उसकी अपनी विधवा को या सब विधवाओं को मिलाकर और उत्तरजीवी पुत्रों और पुत्रियों को बराबर भाग प्राप्त हो, और उसके पूर्व मृत पुत्रों की शाखा को वही भाग प्राप्त हो। दूसरा इसमें चौथे नंबर में कि जो पहले मर चुकी है पुत्री की शाखा में के वारिसों के बीच कोई इसमें ऐसे किया जाएगा कि जो जीवित पुत्र और पुत्रियां सबको इसमें बराबर भाग प्राप्त हो, ये इसमें बताया गया है। और बुक में जो डेफिनेशन है वो वर्ड टू वर्ड यही है सर, जो मैं आपको बता देता हूँ। धारा 11 में जो लिखा हुआ है कि विभाजन के संबंध में
थोड़ा सा मैं आपको सर बुकी में से ही वर्ड टू वर्ड पढ़ के बता देता हूँ, छोटी सी है सर। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की, distribution of property among heirs in class second of the schedule. The property of an intestate shall be divided between the heirs specified in any one entry in class second of the schedule so that they share equally. कहने का मतलब ये हुआ कि धारा 11 अनुसूची के वर्ग 2 में के वारिसों में संपत्ति के वितरण के बारे में बताती है कि अनुसूची के वर्ग 2 में किसी एक प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट वारिसों के बीच निर्वसियती की संपत्ति ऐसे विभाजित की जाएगी कि उन्हें बराबर अंश मिले। ये इसमें सर बताया गया है। अब हम आ जाते हैं सर वर्ग 1 में, जो धारा 8 की डेफिनेशन तो मैंने आपको पढ़ के बता दी है सर। यदि कोई हिंदू पुरुष वसीयत लिखे बगैर मर जाता है तो उसकी संपत्ति सबसे पहले वर्ग 1 के वारिसों में दी जाएगी। जब वर्ग 1 के वारिस नहीं है तो वर्ग 2 के वारिसों में दी जाएगी। वर्ग 2 के वारिस नहीं है तो गोत्रजों में जाएगी। गोत्रज नहीं है तो बंधुओं में जाएगी। तो वर्ग 2 की तो हमने इस वीडियो में चर्चा कर ली है। वर्ग 1 के वारिसों की लिस्ट में कौन आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको नोट कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि आप वर्ग 2 की सूची में हैं कि वर्ग 1 की सूची में। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वर्ग 1 के वारिसों की सूची में। तो सबसे पहले आएगा पुत्र, दूसरा पुत्री, तीसरा, सबसे पहले आएगा इसमें पुत्र, फिर पुत्री, फिर विधवा, फिर माता, फिर पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, फिर पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, और फिर पूर्व मृत पुत्री का पुत्र, और फिर पूर्व मृत पुत्री की पुत्री, और फिर उसके बाद आएगा पूर्व मृत पुत्र की विधवा, और फिर पहले मर चुके पुत्र के पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, और फिर उसके आएगा बाद में आएगा पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्री की पुत्री। उसके बाद आएगा पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की विधवा। और हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें 4 बातें जोड़ी गई हैं कि पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री का पुत्र, पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री की पुत्री, पूर्व मृत पुत्री के पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, पूर्व मृत पुत्र की पूर्व मृत पुत्री की पुत्री। यही की यही लिस्ट सर ई बुक में दी गई है, मैंने जो आपको टाइप की हुई है, और यही की यही बुक में भी दी गई है। मैंने बुक के अंदर से इसको टाइप किया हुआ है। ये चीजें इतनी आसानी से मिलती नहीं है सर, लेकिन मैंने आपके लिए इसको स्पेशली तौर पे इसमें टाइप किया हुआ है। मैं इसमें से भी पढ़ के बता देता हूँ एक बार, बुक में से भी लिस्ट जो अभी आपको पढ़ के बताई है। नंबर इसमें आएगा वर्ग 1 के, ये ऊपर लिखा हुआ है इसमें अनुसूची 8 को देखिए, वर्ग 1 और वर्ग 2 में वारिस। इसमें वर्ग 1 में जो बताया है, पुत्र, पुत्री, विधवा, माता, पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, पूर्व मृत पुत्री का पुत्र, पूर्व मृत पुत्री की पुत्री, पूर्व मृत पुत्र की विधवा, पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की विधवा, पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री का पुत्र, पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री की पुत्री, पूर्व मृत पुत्री के पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, पूर्व मृत पुत्र की पूर्व मृत पुत्री की पुत्री। ये सब इसमें दिया गया है। ये मैंने आपको बुक में से पढ़ के बता दिया और ये बुक में सिर्फ से जानकारी दे दी। और इसी के नीचे वर्ग 2 के वारिसों की लिस्ट है। अब इसमें सर जो इनमें संपत्तियों का वितरण कैसे किया जाएगा, ये धारा 8 को सरल उदाहरण के साथ सर इसमें समझाया गया है पूरा। इस पे मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो में आगे कुछ नहीं कहूंगा। यदि आपको वर्ग 1 के वारिसों की लिस्ट के बारे में भी देखना है सरल उदाहरणों के साथ, तो मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोडेड है कि वर्ग 1 के वारिस कौन है, आप उसको देख सकते हैं। प्रथम श्रेणी के वारिस कौन है, पूरा डिटेल वीडियो मौजूद है, आप देख लेना सर उसको। ये पूरी इसमें बताया गया है। और एक उधर रक्त की डेफिनेशन मैंने बता दी, ये सब ई बुक के अंदर से बता रहा हूँ सर मैं आपको। हाँ, बंधु पे आ जाते हैं सर। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 3 का में गोत्रज की परिभाषा दी गई है। गोत्रज एक व्यक्ति से दूसरे का गोत्रज कहा जाता है यदि वे दोनों केवल पुरुषों के माध्यम से रक्त या दत्तक द्वारा एक दूसरे से संबंधित हों तो उनको गोत्रज कहा जाता है, धारा 3 का में बताया गया है। इसी प्रकार से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 3 गा में बंधु की परिभाषा बताई गई है कि एक व्यक्ति दूसरे का बंधु कहा जाता है यदि वो दोनों रक्त या दत्तक द्वारा एक दूसरे से संबंधित हो, किंतु केवल पुरुषों के माध्यम से नहीं। ये आप ध्यान रखिएगा। ये भी डेफिनेशन सर इसमें लिखी है मैंने पूरी। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था, सरल उदाहरण भी मैंने सर इसमें बताए हैं। मान लीजिए राम के नाम के व्यक्ति की मृत्यु होती है। राम का एक बेटा मोहन है, मोहन का बेटा सोहन है, सोहन का बेटा गौरव है। यह सभी राम, मोहन, सोहन, सोहन, गौरव केवल पुरुषों की कड़ी से जुड़े हैं, इसलिए ये गोत्रज कहलाएंगे। इसी प्रकार से उदाहरण 2 में राम की बेटी सीमा है, सीमा का बेटा रवि है। अब ध्यान दीजिए, राम, सीमा स्त्री और रवि, यहाँ बीच में एक स्त्री सीमा आ गई है, इसलिए रवि राम का गोत्रज नहीं बल्कि बंधु कहलाएगा क्योंकि संबंध महिला के माध्यम से बना। तीसरा हम समझ लेते हैं सर इसको
कि बंधु वह व्यक्ति होता है जो किसी से रक्त या दत्तक के संबंध में जुड़ा हो, केवल वह संबंध केवल पुरुषों के माध्यम से नहीं है, यानी बीच में स्त्री भी शामिल हो सकती है। ये इसकी डेफिनेशन है, सरल उदाहरण मैंने आपको बता दिए हैं सर। और ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी है सर, इसमें रमेश वर्मा जो है कि विरुद्ध राजेश सक्सेना, ये धारा 6 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 पे इसमें बहुत कुछ बताया गया है और सरल उदाहरण भी है सर इसमें, और हर जगह मैंने लिख दिया। इसके बाद हमारी आती है सर प्रस्तावना, यहाँ से चालू, यहाँ से अब हमारी ई बुक चालू होगी। यहाँ से तो मैंने आपको अपने वीडियो का जो टाइटल था कि द्वितीय श्रेणी के वारिस कौन होते हैं, उस पर जानकारी दे दी। अब मैं आपको ई बुक से भी परिचित करा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं सर, ये सब ये सारी डिटेल में इसमें लिखा हुआ है, और अंत में इसमें आपको बता दूं तकरीबन 199 पेज हैं इसमें, लेकिन जब इसका पीडीएफ बनेगा तो इसमें कुछ पेज कम हो जाते हैं पीडीएफ बनने में, मतलब 170-80 पेज तो इसमें होंगे ही होंगे लगभग। और ये हमारा उसका शीर्षक है द्वितीय श्रेणी के वारिस। इसमें डिस्क्लेमर दी हुई है सर, डिस्क्लेमर का भी इसमें आप पहले पढ़ समझ लें। डिस्क्लेमर मतलब ये है कि एक शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है, कोई दावा नहीं है इसमें हार जीत का, और इसमें बताई गई बातों को आप अप्लाई करने से पहले आपके कानूनी विशेषज्ञ वकील साहब से भी जरूर परामर्श कर लें। क्यों कर लें? क्योंकि हर केस की कंडीशंस अलग अलग होती हैं और उस पर कानून अलग अलग अप्लाई होते हैं, परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, तो आपके वकील साहब इस बात को अच्छे से जानते समझते हैं, तो एक बार उनसे सलाह मशवरा आप जरूर कर लें। उसके बाद प्रस्तावना सर इसमें है, और प्रस्तावना के बाद फिर इसमें अध्याय चालू होते हैं। कुल 14 अध्याय सर इसमें लगभग। उसमें नंबर 1 में प्रस्तावना है, नंबर 2 में धारा 8 पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम, अध्याय 3 में है वर्ग 1 और वर्ग 2 के वारिस कौन होते हैं, अध्याय 4 में गोत्रज की परिभाषा और उदाहरण है इसमें, और अध्याय 5 में बंधु की परिभाषा और उदाहरण है, और अध्याय नंबर 6 में है एकोदर रक्त संबंधों का अर्थ के बारे में बताया गया। अध्याय 7 में धारा 8 के अंतर्गत संपत्ति के उत्तराधिकार के क्रम के बारे में बताया गया है। अध्याय 8 में निष्कर्ष, 9 में सामान्य प्रश्न, अध्याय 10 में भी इसमें बताया गया है अलग अलग कानून के बारे में, और 11 में हिंदू कानून के अनुसार संपत्ति का बंटवारा, और 12 में समान अधिकार का सिद्धांत और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय। इसमें एक सुनीता शर्मा विरुद्ध जो है कि राकेश शर्मा 2020 9 एसीसी का भी एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसमें पुत्रियों को भी पुत्र के समान अधिकार दे दिए गए हैं। 2005 में संशोधन हुआ है, इससे पहले पुत्रियों को समान अधिकार प्राप्त नहीं थे, लेकिन अब सभी बराबर अधिकार प्राप्त करती हैं। 13 में मुस्लिम एवं अन्य समुदायों में उत्तराधिकार का नियम, इसमें बताया गया है। क्रिश्चियन और पारसी उत्तराधिकार अधिनियम के बारे में भी कुछ जानकारी दे दी है सर मैंने। व्यवहारिक परामर्श और निष्कर्ष अध्याय 14 में, और 15 में व्यवहारिक परामर्श और निष्कर्ष। उसके बाद आता है शुरुआत मुख्य मुद्दे से, द्वितीय श्रेणी के वारिस कौन होते हैं, हु आर द क्लास सेकंड लीगल हियर्स। यहीं से हमने वीडियो की शुरुआत की थी, और यहीं पे वीडियो का मैं समापन भी करता हूँ। और समापन करने से पहले मैं आपको बता दूं सर कुछ अतिरिक्त जानकारी जो मैंने इसी से रिलेटेड वीडियो चैनल पर अपलोडेड किए हैं। इसको बताने का मकसद ये है सर कि इस वीडियो को यदि आप देख रहे हैं तो आपको पता लग पाएगा कि मैं पहले इन वीडियो को चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, ताकि यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उनको जाकर देख लें। और यदि मैं नहीं भी बताता हूं तो आपको पता नहीं लग पाएगा यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैं पहले जो वीडियो जिन टाइटल से अपलोड कर चुका हूं उनके मैं टाइटल बता रहा हूं आपको, कि मृत्यु के बाद संपत्ति का कानूनी मालिक कौन होता है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 क्या है, महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व प्रदान करने वाली धारा है, ये इस टाइटल पे भी अपलोड किया है। उसके बाद है नाबालिग की जमीन बिक्री करने वाले पर मुकदमा होगा या संरक्षक पर, और उसका अगला वीडियो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 क्या कहती है। और उसके बाद है क्लास 2 वारिस कौन होते हैं, और क्लास फर्स्ट वारिस ना हो तो संपत्ति किसको मिलेगी, इस पे भी स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ। उसके बाद है सर क्लास फर्स्ट वारिसों में संपत्ति कैसे बढ़ती है, और अगला वीडियो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 क्या है जो अभी बताया था। उससे अगला वीडियो है मृत्यु के बाद संपत्ति का कानूनी मालिक कौन होगा, नाबालिग की मृत्यु पर संपत्ति किसकी होगी, पिता ने नाबालिग बेटे के नाम जमीन खरीदी, मालिक कौन होगा, गिफ्ट डीड रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला क्या है, दानकर्ता ने कब्जा और मुनाफा दोनों अपने पास रखे, क्या दान वैध होगा, और जो है कि नाबालिग पे जो है कि संपत्ति पे सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला क्या है नाबालिग की संपत्ति के संबंध में। ये सभी वीडियो सर मैं बना चुका हूँ, और इन वीडियो की ई बुक जो है जिसको हम कहते हैं पीडीएफ, उनकी लिंक भी इन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। कई व्यूअर्स मुझसे कमेंट्स करके पूछते हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ई बुक पीडीएफ। तो सर ये ई बुक पीडीएफ जो आप वीडियो सुन रहे हैं उसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहीं पर आपको मिलेगा।
ई बुक डाउनलोड लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। जब उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वहां से आपके सामने भुगतान का ऑप्शन आएगा। 199 रुपीज हर ई बुक की मेरे द्वारा रखी गई है। जैसे ही आप 199 रुपए का भुगतान करेंगे वैसे ही आपकी ईमेल पे एक मैसेज आएगा, उसमें डाउनलोड लिखा हुआ दिखाई देगा। आप जब डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल पर ही डाउनलोड हो जाएगी, कंप्यूटर पर या स्मार्टफोन पर भी डाउनलोड हो जाएगी। आप इसको वहां पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो वीडियो मैंने बनाया है इसकी भी ई बुक से मैंने आपको परिचित करा दिया है। इसका भी पीडीएफ इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दिया गया है। तो आज के वीडियो में सर हमने इन टॉपिकों पर चर्चा की कि क्लास 2 के वारिस कौन है और क्लास फर्स्ट वारिस कौन है, धारा 10 क्या है, धारा 11 क्या है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की। इस पर हमने मुकम्मल कानूनी चर्चा की है और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे बढ़ने से पहले एक बार और बता दूं सर, हमारा जो वीडियो का मुख्य फोकस था ये वर्ग 2 के वारिसों की लिस्ट पर था जो मैंने आपको पढ़ के बताएंगे, लेकिन साथ में वर्ग 1 के वारिसों को भी मैंने पढ़ के आपको बताया है। लेकिन यदि आप वर्ग 1 के वारिसों के बारे में डिटेल जानकारी, बारीकी से जानकारी, सूक्ष्मता के साथ जानकारी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर अपलोडेड है प्रथम श्रेणी के वारिस कौन है, हु इज द क्लास फर्स्ट हियर्स। इसी शीर्षक से मेरे चैनल पर वो ये वीडियो अपलोडेड है जहां मैंने स्पेशली वर्ग 1 के वारिसों की लिस्ट को पढ़ के बताया भी है और हर वारिसान को किसको कितनी संपत्ति प्राप्त होगी प्रत्येक का सरल उदाहरण भी तैयार किया है धारा 10 के आधार पर। क्यों? क्योंकि वर्ग 1 के जो वारिसों में संपत्ति बांटी जाएगी वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 10 के तहत बांटी जाएगी और अनुसूची 2 में जो वारिसान है उनमें जो संपत्ति बांटी जाएगी वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 11 के तहत बांटी जाएगी। तो वो स्पेशल वीडियो वर्ग 1 के वारिसों और धारा 11-10, ये मेरा पिछला वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। वर्ग 1 के वारिस कौन होते हैं वो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको इस टॉपिक पर जो हमारे टाइटल से संबंधित है कि द्वितीय श्रेणी के वारिस कौन है इस पर मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।